रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े ते गांठ पड़ जाए। यहाँ रहीम जी प्रेम की बात कर रहे हैं, क्योंकि प्रेम ही सत्य है, प्रेम ही भक्ति है, प्रेम ही ईश्वर है। लव इज गॉड। कहते हैं कि हीर रांझा के प्रेम में इतना खो गई थी कि उसका अपना अस्तित्व ही समाप्त हो गया था और उसके लिए केवल रांझा ही रांझा रह गया था। इसी प्रकार गुरु नानक देव जी की घटना भी आती है कि वो तोलते हुए गिनती कर रहे थे और जब वो 13 पर पहुँचे तो 13 करते करते इसके साथ ही लीव जुड़ गई। इस प्रकार गोपियाँ और श्री कृष्ण जी का प्रसंग भी आता है। भगवान श्री कृष्ण जी के प्रेम में गोपियाँ कहती हैं कि हे उधो मन न भयो 10-20, एक हो तो सो गयो श्याम संग को आराधेश। अर्थात मन तो एक ही हुआ करता है और वो केवल श्याम के साथ ही जुड़ा हुआ है। केवल मात्र देखने वाले को इसका एहसास नहीं हो पाता है। जिस प्रकार कोई मनुष्य किसी नदी में या तालाब में उतरता है तो वो कहता है कि मैं ठंडक को प्राप्त कर रहा हूँ, तो दूसरा आदमी जो बाहर किनारे पर धूप में बैठा हुआ है वो कहता है कि ये तो झूठ बोल रहा है, यहाँ तो बहुत गर्मी है, कोई शीतलता नहीं है। तो कहने का भाव वो भी सही कह रहा होता है, क्योंकि उसने अभी तक स्वयं पानी का संग नहीं किया है, तो उसे वो शीतलता भला कैसे महसूस हो सकती है। लेकिन जो पानी में उतरा हुआ है तो वही उस शीतलता वाली अवस्था को अनुभव कर सकता है। कहने का भाव जो भक्ति के मार्ग पर चल रहे होते हैं तो वही इस भक्ति के आनंद को प्राप्त कर रहे होते हैं। लेकिन जिन्होंने अभी तक ऐसा किया ही नहीं है तो वो क्या जाने कि समर्पण करने वाले कितना आनंद प्राप्त कर रहे हैं। अर्थात प्रेम का आनंद तो केवल प्रेमी ही जानता है। कहने का भाव प्रभु से प्रेम करने वाला ही सबसे ऊंचा भक्त होता है। जैसे कहा भी है कि पोती पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयाना कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो अगर हमें 2.5 अक्षर प्रेम के ही नहीं आए और अगर हमारे मन में प्रेम की भावना ही जागृत नहीं हुई है तो इस हरि की दरगाह में कैसे हमारी परवानगी हो सकती है। फिर भले ही हम सुबह सुबह उठकर स्नान करने वाले ही क्यों ना हों, भले ही हम चंदन का लेप लगाने वाले क्यों ना हों, हम माला पहनने वाले क्यों ना हों, या हम दान पुण्य करने वाले ही क्यों ना हों। कहने का भाव कि एक तरफ तो हम ये कर्म कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम इंसान को ठुकराते चले जाते हैं, इंसानियत को गिराते चले जाते हैं। हमारा मन अभिमानी हो जाता है, हम अहंकारी हो जाते हैं। हम रावण को क्यों जलाते हैं, उसके प्रति हमारे मनों में श्रद्धा क्यों नहीं है। वो तो वेद और शास्त्रों का बहुत बड़ा ज्ञाता भी था। तो अगर यही क्वालिफिकेशन हो गई है कि वेद और शास्त्रों को जान लेने से कोई पंडित बन जाता है तो फिर तो रावण का भी कल्याण हो जाना चाहिए था। और जैसे आज हम भक्तों को पूजते हैं तो रावण के प्रति भी हमें वैसी ही भावना रखनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि वेद और शास्त्रों को जानने के बावजूद भी रावण ने अभिमान किया है, उसने अहंकार किया है, उसने मर्यादाओं को भंग किया है। तो इसलिए महापुरुषों ने कहा है कि 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। अर्थात वही पंडित हुआ करता है जिसके अंदर
प्रेम बस गया हो, जिसने प्रेम की भाषा सीख ली हो, फिर तो हम पंडित बन गए हैं, फिर तो हम ज्ञानी बन गए हैं और फिर तो हम संत बन गए हैं। लेकिन अगर हमने प्रेम ही नहीं सीखा तो हम कभी भी संत नहीं बन सकते हैं, हम पंडित नहीं कहलाए जा सकते हैं। कहने का भाव, इस परमात्मा को हम तभी खुश कर सकते हैं, इस प्रभु को हम तभी रिझा सकते हैं जब हम इसके बनाए हुए बंदों से प्यार करेंगे। जैसे कोई कलाकार एक तस्वीर बनाता है और हम उस तस्वीर के ऊपर स्याही फेंक दे, उस तस्वीर के ऊपर कालक लगा दें और फिर कलाकार की तारीफ करें कि हे कलाकार, तेरे हाथों में तो बड़ा हुनर है, तूने तो एक कागज के टुकड़े में जान ही डाल दी, तूने तो ऐसे रंग भरे हैं कि कागज में से तस्वीर उभर उभर कर बाहर निकलती हुई नजर आती है। तो हम उस कलाकार की चाहे जितनी भी तारीफ कर लें, पर वो कलाकार कभी भी हमसे खुश नहीं हो सकता है, क्योंकि वो कहेगा कि तूने मेरी कला को तो धुतकार दिया है, मेरी कला को तो फाड़ दिया है, मेरी कला को तूने कुचल दिया है और ऐसे ही मेरे कलाकार होने की तू बड़ी तारीफें कर रहा है। अर्थात वो हमसे खुश नहीं होगा। कहने का भाव, प्रेम तो दिल का सौदा है और कहने सुनने, बोलने पढ़ने या लिखने से भी प्रेम का संबंध तभी बन सकता है जब हमारे हृदय में भी प्रेम की भावना हो। लेकिन संसार का चलन तो ऐसा हो गया है कि जुबान से तो बड़े बड़े शब्द कह रहे होते हैं, लेकिन दिल कुछ और ही चाह रहा होता है। संसार की हालत तो ऐसी हो गई है कि जब कोई घर में आ जाता है तो उसके सत्कार में बड़े बड़े शब्द कह दिए जाते हैं कि आज तो कीड़ी के घर नारायण आ गए, आज तो सारा दिन बहुत ही सुंदर व्यतीत होगा, बहुत ही आनंद मिलेगा। लेकिन उस कमरे से निकलकर साथ वाले कमरे में जाते ही और अपनी पत्नी से कुछ बनाने के लिए, खान पान तैयार करने के लिए कह रहे होते हैं, तो उस वक्त साथ ही ये भी कह रहे होते हैं कि ये भला पता नहीं कहाँ से आ गई हमारे घर, ये तो अब 10-15 रुपए खर्च करा कर ही जाएगा। तो कहने का भाव, संसार में इंसान ऐसे ही कर्म करता है। इसकी जुबान तो बड़े बड़े भक्ति वाले शब्द कहती है, बड़े बड़े भाईचारे वाले शब्द कहती है, पर इसके मन में भाव कुछ और ही चल रहे होते हैं। लेकिन जो हमारे पुरातन संत, गुरु, पीर, पैगंबर इस संसार में आए हैं, तो उन्होंने सबके भले की कामना की है। उन्होंने जुबान से भी सारे संसार का भलाई मांगा है और वास्तव में कर्म करके भी, अमल करके भी मानव का भलाई किया है। लेकिन आज हमने अपनी तरफ देखना है, हमारे मन में प्यार है कि नहीं। जैसा कहा है कि माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डार के, मन का मन का फेर। अर्थात हम नाम का उच्चारण तो कर रहे हैं, लेकिन हमारा मन तो चारों तरफ क्या, हर तरफ भागता फिर रहा है। तो अगर हमारा मन ही वहीं पर मौजूद नहीं है, मन में तस्वीर ही कुछ और बनी हुई है, तो फिर वो असल में हकीकत नहीं हुआ करती है, वो प्रेम नहीं हुआ करता है, वो तो केवल एक बनावट ही बनकर रह जाती है। दास के कहने का भाव केवल यही है कि हमें अच्छी तरह से और अपने मन की गहराइयों में इस बात को बिठाना है कि अगर हमें प्रभु को खुश करना है, इस दातार को रिझाना है,
तो हमें इसके बंदों से प्रेम करना सीखना होगा, फिर वो चाहे किसी भी भाषा को बोलने वाला ही क्यों ना हो, चाहे किसी भी प्रांत में रहने वाला ही क्यों ना हो, चाहे कैसा भी उसका लिबास क्यों ना हो, चाहे किसी भी मुल्क या किसी भी देश में रहने वाला क्यों ना हो। अर्थात हमें सभी से प्रेम करना है।